नमस्ते सभी लोगों को। आपका भाई अभिषेक शाह माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से आप सभी लोगों को, जितने लोग हमसे जुड़े हैं उस सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आपका भाई अभिषेक शाह, आप लोगों को जैसा जानकारी है कि हम दिल्ली साधन के मीटिंग में जो 13 और 14 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग था, जिसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया था, और उसमें कंपनियों के साधन के बड़े बड़े एमडी और कंपनी के बड़े बड़े सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियां आए थे। और मीटिंग में उन लोगों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एंट्री नहीं दिया गया। बाकायदा हम लोग रजिस्ट्रेशन करके गए थे, और आप लोगों के मन में है कि वहाँ क्या हुआ। जैसा कि हमने वीडियोस बहुत सारे आपको शेयर किए हैं, और एक कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मैं, लेबर ऑफ मिस्ट्री गया, एफआईआर किया साधन के खिलाफ, लीगल नोटिस भी बन चुके हैं, बाकायदा कुरियर हो गया है, कंपनी को लीगल नोटिस मेल भी कर दिया जाएगा। हम लोगों ने एक्शन ये 3 चीज़ें लिए हैं अभी फ़िलहाल में। पहले तो कंपनी के खिलाफ जो हमारा क्षति किया गया, हमारे मोरल्स राइट्स को रोके गए, हम लोगों को हमारी वैल्यूज़, हमारे रिस्पेक्ट, हमारे 15 लाख एम्प्लॉय के वैल्यूज़ को क्षति किया गया। हम लोगों का जो विज़न और मिशन था, अपने जो माइक्रो फाइनेंस के एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बारे में उनकी समस्याओं को बताना, और ग्राउंड रियलिटी को बताना, जिसमें हम शायद सक्सेस हुए कि अनसक्सेस हो तो आप बता सकते हैं। और ये सक्सेस ही है एक तरह से, हम लोगों का जीत है हम लोगों का, क्योंकि कंपनियों के पास सोचिए कि बड़े बड़े एमडी के पास बड़े बड़े लोग हैं, साधन इतनी बड़ी एसआरओ है, बोलती है, आरबीआई रेगुलेटरी टीम है, जो एक अभिषेक शाह के संगठन के, मैं अकेला ही गया था, कोई देखिए अकेला ही मैं गया था, मैं कोई 4-5 लोगों को भी लेके नहीं गया, मैं अकेला ही इन लोगों के लिए भारी था, जो एक अभिषेक शाह की जवाबों का जो क्वेश्चन था उनकी जवाब नहीं जुड़ पाए। उनके पास उतने बड़े बड़े लोग थे जिनको लाखों की सैलरीज देते हैं, वो लोग एक अभिषेक शाह की बातों का जवाब नहीं दे सके। तीखा जवाब उनको लग गया, जिसका सीधा उनको लगा कि इनको घुसने ही ना दो। जैसे आप भी देखे होंगे और सुने होंगे, जो चीज़ों से लोगों को डर लगता है वो चीज़ें नहीं करते हैं लोग। तो वैसे ही एक अभिषेक शाह उनके लिए इतना बड़ा बवासीर हो गया, बवासीर ही बोलते हैं यार हमारे बिहार में, कि ना ये आया तो फिर बवाल हो जाएगा, ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी, माइक्रो फाइनेंस में जो शोषण होता है सुबह 6 बजे से रात के 11-12 बजे तक, वो पता चल जाएगा। क्योंकि काम कंपनियां, कभी किसी की कंपनियां, जो इतनी बड़ी कंपनी है उन्होंने लाखों हजारों करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया है, शायद ये मिथ मेरे अंदर हो कि कंपनियां तो ये नहीं चाहती हो कि गाली गलौज से काम कराओ या ये रेगुलेटरी करके कराओ, या जो सरकार के भी लोग अगर वहाँ आए थे वो नहीं चाहते कि हमारे देश के जो लोग हैं जिनसे उनकी सरकारें बनती हैं, हम समझते हैं कि हम किसी कंपनी का या किसी उद्योग का विरोध नहीं करते हैं, पर जब तक, एक 3 स्लोगन है हम लोगों का, जब तक कस्टमर को अगर आप हैप्पी करते हैं तो पहले आपका एम्प्लॉय हैप्पी होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तभी आपके कस्टमर खुश रहेंगे। ये 3 चीज़ों का आप हर एक कंपनियों को याद रखना चाहिए, बट ये चीज़ों को कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट के लोगों ने ताखा पे रख दिया है, और उसी को बोलने के लिए आप ही के समाज से उठा हुआ लड़का है। मैं भी किसी कंपनी में एक अच्छे पद पे था, मेरी भी फैमिली थी जिसने कंपनी के ईगो में, सीनियर मैनेजमेंट के ईगो ने मेरा भी करियर बर्बाद कर दिया। मैं तो कंपनी से जीत गया, क्या वो लोग जीत जाते हैं जिनके साथ आए दिन गाली गलौज होता है, या भगा दिया जाता है, या उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनके कॉफेक्स पोर्टल पे, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो पे गलत चीज़ों का वर्णन कर दिया जाता है। आज हजारों लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं इस कारणों से। 1000-2000 रुपये का एलिगेशन लगा के आप उनको टर्मिनेट कर देते हैं। जिनको जॉब में 2 दिन 4 दिन 5 दिन ज्वाइन किए नहीं हुआ है, जिनको कंपनी का कल्चर एथिक्स नहीं पता है, वो अगर जब आप बताते हैं, जब ट्रेनिंग देते हैं कि आपको एकदम बैंकिंग वाला कल्चर मिलेगा, आप बेहतर इन्वायरमेंट में हैं, जब वो ग्राउंड पे जाते हैं, सुबह 6 बजे से
मैनेजमेंट के लोग उसको दबाव बनाते हैं, कलेक्शन लेके आओ, नहीं लेके आओगे तो पॉकेट से मारो। कल का आया लड़का कहाँ से आपकी कंपनी में टिक पाएगा? आप जब तक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं बनाइएगा तो अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाइएगा? आज 14,000 लाख करोड़ का इस इंडस्ट्री को लॉस लगा। ये रिकवरी मोड पे है ये इंडस्ट्री। मैं किसी इंडस्ट्री को गलत नहीं कहता, इस इंडस्ट्री ने मुझे भी बहुत कुछ दिया, मुझे भी सम्मान दिया। आज उसी इंडस्ट्री का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं उस इंडस्ट्री को सुधारना चाहता हूँ, कुछ अच्छे चीज़ों को ऐड करना चाहता हूँ जिससे इंडस्ट्री और अच्छा हो और हमारे इंडिया के सभी एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा बेहतर कल मिल सके और कंपनियों को भी एक बेहतर पोर्टफोलियो मिल सके जिससे वो एम्प्लॉय के हित के लिए सोच सके। क्योंकि बिना एम्प्लॉय, बिना सिपाही, बिना नाविक, बिना ड्राइवर कोई गाड़ी नहीं चलती है। आप सेल्फ ड्रिवन नहीं बन सकते। तो मैं साधन के साथ हुई नीति के खिलाफ विरोध है, मुझे गुस्सा है, पर मेरा कोई पर्सनल गुस्सा नहीं है, मुझे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी कंपनी के मैनेजमेंट से या किसी भी एमडी से या सीईओ से। मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, अगर मेरा पर्सनल लड़ाई रहता ना तो किसी एमडी की इतनी भी हैसियत नहीं है या किसी कंपनी की जो अभिषेक शाह को रगड़ दे। ये 15 लाख एम्प्लॉय का आपने हनन किया है, 15 लाख एम्प्लॉय का इज्जत बर्बाद किया है। मैं सारे लोगों का नेतृत्व करते हुए वहाँ पहुँचा था, ये नहीं कि फ्री के बफे लेके गया था। मैं बाकायदा आपके 1 हफ्ता पहले आपने ही वेलकम रजिस्ट्रेशन सब लोगों को भेजा है। अगर आप उसमें अपना रूल एंड टर्म एंड कंडीशन दिखाइए कि आपने कैंसिल किया, अगर कैंसिल किया तो हमको कैंसिल मेल दिखाइए। जब दिल्ली पुलिस आती है उन्होंने बहुत सहयोग किया, उनको तहे दिल से शुक्रिया कि एक बिहार के एक जो भी आए थे एमएटीयू के प्रेसिडेंट, उनका भी सहयोग किया। और जब एक माननीय थे जो बड़ा कह रहे थे 3 दिन 4 दिन, क्या नाम है मैं उनका नाम नहीं जानता, चश्मा लगा के बड़ा ईगो में कह रहे थे तुमको हम एफआईआर कर देंगे, जेल भेज देंगे, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, अभिषेक शाह आज भी खड़ा रहेगा वहीं पे। इतना कमज़ोर नहीं है हमारा इंडस्ट्री, हमारे बदौलत ही आपने साधन बनाया है और एमफिन आरबीआई को आपने लाइसेंस लिया है। हम भी एक दिन आरबीआई से लाइसेंस लेंगे। हम आज छोटे हैं, हमने नेतृत्व करना स्टार्ट किया है, आगे नेतृत्व करेंगे। मैं आपको यहाँ से खुला कहता हूँ, एक दिन आपने खुद अपना प्लेटफॉर्म हमको नहीं दिया तो मैं भी इस एमएटीयू के संगठन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको खुले सामने से कहता हूँ, एक दिन आप खुद बुलाइएगा हमको और मैं खुद आपको बोलूँगा एज अ चीफ गेस्ट आप हमको बुलाइएगा। वो दिन भी आएगा। मैं बहुत जिद्दी इंसान हूँ। जब 27 साल की उम्र में मैं एक कंपनी खड़ा कर सकता हूँ, एक यूनियन बना सकता हूँ जो 10 लाख 12 लाख का पैकेज लेके अपनी कंपनी को क्यूट करके और इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना सकता है, तो ही हैज़ अ पावर टू शो यू एवरीथिंग। मैं अपने इंडस्ट्री के लोगों के लिए चाहे जो करना पड़े मैं वो हर कदम उठाऊंगा और अपने माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय के जितने भी वर्किंग में एम्प्लॉयज़ हैं और जो टर्मिनेट हैं या इस शोषण से ग्रसित हैं, उन सभी के लिए मैं इस मंच को तैयार कर रहा हूँ। इस मंच को बहुत बड़ा किया जाएगा और दिल्ली में हमारी भी बहुत सारी मीटिंग्स होंगे और आप भी इनवाइटेड होंगे उसमें, और उस समय आपको अपनी गलती का एहसास होगा। आज आपने अपने ताकत और पैसे की सनक में मुझे एंट्री गेट तक और वहाँ के लॉबी तक ही एग्जिट दिया और घमंड में कहा कि नहीं देंगे एंट्री इसको। भाई, किसी दरवाजे को बंद किया जा सकता है पर किसी आवाज़ को थोड़ी ना बंद कर दीजिएगा आप। मैं साधन से जुड़े हुए जितने भी कंपनी आए थे उन सभी लोगों से मेरी बात पे बिंदुओं पे ध्यान दे। मेरा किसी विरोध किसी कंपनी से नहीं है। जिससे कंपनी बनी है, जो वर्कर्स काम करते हैं, उनकी मोरल राइट की है और वो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो आप अच्छे से दो या मुझे छीन के लेना पड़े या मुझे लड़ के लेना पड़े। मैं तो अपने एम्प्लॉय के राइट्स के लिए सुबह जो आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक काम कराते हैं, 12 से 14 घंटे काम कराते हैं। संडे जो उनका मौलिक अधिकार है उन पे आप काम कराते हैं, गाली गलौज करते हैं, कल से मत आना वाला शब्द यूज़ करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। ये सब चीज़ों के विरोध में अभिषेक शाह खड़ा है।
आप एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो पे गलत अपडेट करते हैं, इन सब के विरोध में अभिषेक शाह खड़ा है और उसकी पूरी यूनियन की पूरी टीम खड़ी है, हमारी लीगल टीम खड़ी है और आपको करारा जवाब देगी साधन। ये बात आप याद रखिएगा, जिस घमंड और सनक में आप बैठे हैं कि हम किसी को एंट्री ना देंगे, तो आपने गलत आदमी से और गलत ऑर्गेनाइजेशन से आंखें दिखाई हैं। आपको इसका पूरा राइट मिलेगा, पूरा आपको कोर्ट तक हम खींचेंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। आपके एमडी जीजू मोहंती जो भी नाम है, उनको हम लोग कोर्ट तक खींचेंगे। और ये अपने रिस्पेक्ट, मेरा हनन नहीं हुआ, मेरे 15 लाख एम्प्लॉय का आपने आप सम्मान से हनन किया है। जो आपके कंपनी में आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनके कंपनी में काम करते हैं, तो आपने मेरे को नहीं बाहर रोका, 15 लाख एम्प्लॉय को रोका है। याद रखिएगा, ये बहुत गलत किया है आपने। इसके लिए आपको बाकायदा यूनियन को सॉरी बोलना होगा और बाकायदा मेरे समाज के जितने भी 15 लाख एम्प्लॉय हैं उन सभी के तरफ से मैं आपसे सॉरी मांगता हूं कि आप यूनियन को सॉरी लेटर दें और आगे होने वाले किसी भी मीटिंग में अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम आएंगे, नहीं तो आप अपना पॉलिसी में चेंज कीजिए कि बाहरी लोग नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे। अगर आप अपडेट कीजिएगा हम तो भैया फिर भी आएंगे और हमेशा आएंगे, चाहे आप 50,000 फीस कर दो या 5 लाख फीस कर दो, अभिषेक शाह आएगा, क्योंकि वो अपने स्टाफ के स्तर को और उनके बातों को मजबूत करने के लिए दुनिया की कोई भी कोना में जाना होगा, चाहेंगे हम। इसीलिए आप सभी माइक्रो फाइनेंस और लिंक्डइन पे हमको सुनने वाले, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सुनने वाले भाइयों को तहे दिल से स्वागत है कि अपने भाई को बहुत प्यार दिया आपने और इसी प्यार को बनाए रखिए। सभी लोगों को मैं आखिरी में यही कहूँगा कि आप लोग इस यूनियन के साथ जुड़े रहिए, ईमानदारी से हमारा ताकत बनिए। हम इस कंपनियों का जो घमंड है उसको चूर चूर करके दिखाएंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। आपका भाई अभिषेक शाह। जय हिंद, जय भारत। माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से हम आपकी हिम्मत है, आप साथ रहिए, हम समय बदल के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।